जुजुत्सु काइसन मॉड्यूलो चैप्टर 22 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड यूजी भाई साहब माहितो की बैंड बजा देते हैं। मतलब माहितो अपने डोमेन को यूज करता है एंड यूजी एक ही सेकंड के अंदर उसको तोड़ देता है। इसके अलावा मॉड्यूलो की एंडिंग क्या होने वाली है इसके बारे में भी हमें बहुत ज्यादा हिंट मिली है, तो तुम वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां पे माहितो भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंटीमिडेट होकर रखे होते हैं। मतलब तुम उसका फेस देख सकते हो, वो बंदा बहुत ज्यादा स्कैर्ड हो चुका है एंड यहाँ पे यूजी एंड मारू बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो उसको यही कहता है कि भाई मुझे पता है तेरा मेथड क्या है, तो जो जैपनीज लोग हैं उनके सोल को रिशेप करना चाहता है ताकि कर्स स्पिरिट्स वापस से बोन ही ना हो। उसके बाद अपना यूजी माहितो की बात कर रहा होता है एंड वो कहता है कि अगर माहितो को मुझे पेलना हो ना तो वो तो मैं एक सेकंड के अंदर कर सकता हूं, लेकिन मुझे टेंशन ये है कि कहीं मैं इतना फोर्स एक्सर्ट ना कर दूं कि वो बंदा मर जाए। मतलब पहले यूजी माहितो को इतने जोर से मारना चाहता था, बहुत ज्यादा वीक था एंड अब बंदे को ये टेंशन है कि कहीं से मेरा ये जो अटैक होता है वो इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि माहितो एक सेकंड के अंदर ही मर जाए। ऑब्वियसली माहितो को भी बहुत ज्यादा इंसल्टफुल फील होता है, तो वो कहता है कि अरे भाई तू मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर। तभी अपना यूजी शिबुया में टेलीपोर्ट हो जाता है एंड वो कहता है कि अभी तो अगर फिजिकल बॉडी के अंदर है ना तो तू अभी मरने वाला है, अभी हम फाइट कर सकते हैं बिना कोई लिमिटेशन के बिना। अपना जो माहितो है वो आइडल ट्रांसफिगरेशन को यूज करता है, बेसिकली अपने डोमेन को यूज करता है एंड कहता है कि ये जो जगह है वो एक ऐसे सब्सटेंस से बनी है जो कि सोल से बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है एंड इसकी वजह से ये जो सारी चीजें हैं वो मेरे कर्स टेक्निक के अंदर ही आती है ना। अभी तेरा जो ये फसाड है ना, बेसिकली तू जो ये रूप बना के घूम रहा है, जैसे तू यंग दिख रहा है, वो मैं सारी चीजें तोड़ने वाला हूं। वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करता है, लेकिन यूजी भाई साहब उसकी जीभ को काट देते हैं, उसकी जो उंगलियां होती है उसको भी काट देते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद हमें कुछ अच्छी पैनल्स देखने को मिलती है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी डिजाइन होती है इसकी एंड इससे हमें ये पता चलता है कि यूजी सिंपली डिसमेंटल टेक्निक को यूज कर रहा होता है। उससे वो माहितो का जो फेस होता है उसकी भी कट के कर देता है। मतलब इतना ओवर पावर बन चुका है यूजी एंड अपना जो मारू होता है वो माहितो का जो फेस होता है उसको उठाता है एंड कहता है कि सॉरी भाई मुझे इसके एक टुकड़े की जरूरत पड़ेगी। मारू थोड़ा वरीड होता है कि कहीं माहितो उनके जो दोस्त मर चुके हैं उनकी सोल को यूज ना करे, लेकिन यूजी उसको दिलासा दिलाता है कि भाई मैंने जो उसको मारा है ना, अभी उस बंदे के पास कोई कर्स एनर्जी बची नहीं होगी, तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बंदे लिटरली सूप बना देते हैं माहितो का। मतलब पहले यूजी ने यह हल सुकुना का किया था, अब माहितो का किया है। भाई यूजी तो अलग ही लेवल के ऊपर चल रहा है एंड यहाँ पे मारू उसको यही कहता है कि भाई अभी मुझे जो भी मटेरियल चाहिए थे वो मुझे सारी चीजें मिल चुकी है, तो अपना जो प्लान है ना मैं उसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ। बेसिकली अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें जो अर्थ के कार्यन है, बेसिकली जो कर्स स्पिरिट्स होती है उसकी जरूरत है। यहाँ पे हमें थोड़ी कर्स स्पिरिट्स के बारे में पता चलता है, जहाँ पे बेसिकली जो ह्यूमंस का फियर्स होता है या फिर उनकी जो सैडनेस होती है उससे कर्स स्पिरिट्स पैदा होती है। इसके बारे में हमें ऑब्वियसली पता था, लेकिन ये लोग यही कहते हैं कि अगर हमें कर्स स्पिरिट्स को मिटाना है एग्जिस्टेंस से ही, तो हम दो चीज कर सकते हैं। पहले तो जो कर्स एनर्जी है जापान के लोगों के अंदर उसको इरेज कर सकते हैं, या फिर जितने भी जापानीज लोग हैं उनको हम सोर्सरर बना सकते हैं। यूजी उसको कहता है कि तू जो सोच रहा है वो तो सही है, लेकिन क्या हो अगर 100-200 साल बाद सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाए एंड इनके पास कर्स एनर्जी वाला ऑप्शन ही ना बचे, तब ये लोग क्या करेंगे? तो अपना मारू कंफ्यूज हो जाता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। यूजी कहता है कि फिर भी हम इसी ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरी बॉडी अभी एटलीस्ट 300 साल तक तो जीने वाली है, तब अगर ऐसे कोई चीज होती है ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। फाइनल पेज में देखते हैं जहां पे यूजी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि अगर कर्स एनर्जी डिसअपियर हो जाती है तो क्या मैं उसके बाद एज करूंगा, बेसिकली बूढ़ा होऊंगा। एंड यहाँ पे वो ये भी कहता है कि मैं जो सिम्यूरियंस हो गए, जो अभी के सोर्सरर्स हैं, उनकी सोल के साथ इंटरफियर नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ जो अभी के नॉन सोर्सरर्स हैं एंड जो ह्यूमंस आगे जाके बोर्न होंगे, बेसिकली जो आगे की जनरेशन होगी उसके ऊपर ही यूज करूंगा ये वाली टेक्निक, ताकि जो अभी लोग इसके ऊपर जी रहे हैं ना, बेसिकली जिनके पास कर्स एनर्जी है, उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज ना हो पाए। एंड वो कहता है कि अब आती है कर्स स्पिरिट्स की बात, तो वो कहता है कि अगर हम कर्स एनर्जी को रिमूव भी कर देते हैं जापानीज लोगों के अंदर एंड फिर भी कर्स स्पिरिट्स एग्जिस्ट करेंगे। एंड तुम मारू का फेस देख सकते हो, वो बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि भाई फिर इस चीज का मतलब क्या है, बेसिकली वो यही सोच रहा होगा। एंड यहीं पे ही ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। एडिटर की नोट एंड में यह है कि क्या हार्मनी पूरे वर्ल्ड में इंपॉसिबल हो गई है।